Hello students, welcome to your social science class 6th. Today we will read chapter number 7 of geography, India, the land of monsoon climate. In this chapter we will read about different type of climates, seasons, different type of natural vegetation found in India and wildlife. Let's start with our first topic, इंट्रोडक्शन. इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मानसून क्लाइमेट. इंडिया को मानसून क्लाइमेट की लैंड कहा जाता है. मानसून रेफर्स टू द रेनी सीजन. मानसून से अभिप्राय है रेनी सीजन, वर्षा ऋतु. द रेन बियरिंग मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशियन एंड एंटर द मेनलैंड ऑफ इंडिया. इंडियन ओशियन से विंड्स बहती हैं जो अपने साथ वर्षा लेके आती हैं और इंडिया के मेनलैंड में ये एंटर करती हैं. तो रेन बियरिंग जो मानसून विंड्स हैं वो इंडियन ओशन से बहती हैं और इंडिया के मेनलैंड में एंटर करती हैं और इंडिया के मेनलैंड में ये रेनफॉल करती हैं. पीपल ऑफ इंडिया ईगरली वेट फॉर द अराइवल ऑफ मानसून रेन्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम ऑप्रेसिव हीट ऑफ द इंडियन वेदर. इंडिया के जो लोग हैं वो बड़ी उत्सुकता से मानसून के पहुंचने का इंतज़ार करते हैं ताकि वो इंडिया के जो गर्मी के सीजन से रिलीफ पा सकें. मतलब इससे पहले, रेनी सीजन से पहले समर सीजन होता है इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर में. तो उस ऑप्रेसिव हीट से, सन की जो ऑप्रेसिव हीट है उससे रिलीफ पाने के लिए जो पीपल बहुत उत्सुकता से मानसून के इंडिया पहुंचने का इंतज़ार करते हैं. द पीपल आर अवेयर ऑफ द नॉर्मल डेट्स ऑफ द अराइवल ऑफ द मानसून. लोगों को मानसून के अराइवल होने की जो नॉर्मल डेट्स होती हैं उनके बारे में पता होता है कि कब रेनफॉल होनी है. द वेदर एक्सपर्ट आल्सो फोरकास्ट द अराइवल ऑफ द मानसून. जो वेदर एक्सपर्ट हैं वो मानसून के अराइवल के बारे में पहले ही बता देते हैं. If monsoon arrives on time, people can expect a good crop. अगर मानसून टाइम पर पहुंच जाता है तो लोग एक अच्छी फसल की कामना करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं. If the monsoon fails to arrive or the amount of rainfall is less than normal, the drought conditions make the life of people miserable. अगर मानसून समय पर नहीं पहुंचता, मीन्स जितने अमाउंट में रेनफॉल की नीड होती है, मीन्स नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल की नीड होती है, उससे अगर कम रेनफॉल हो तो सूखे जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं किसी भी एरिया में, जिससे पीपल्स की लाइफ दुखदाई हो जाती है, मिजरेबल हो जाती है. दस द मानसून इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल इन इंडिया टू गेट अ ग्रेट एक्सटेंट. इस तरह से मानसून पीपल्स की लाइफ के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है, उन्हें प्रभावित करता है. लोगों की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर मानसून का बहुत प्रभाव पड़ता है. वर्ड मानसून हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड मौसम. मानसून शब्द का निर्माण अरेबिक लैंग्वेज के एक वर्ड मौसम से हुआ है, विच लिटरली मीन्स सीजन, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीजन. The Himalayan chain of mountains protect India from chilly cold winds blowing from the northern polar region. हिमालय माउंटेन्स की जो चेन बनी हुई है, श्रृंखला बनी हुई है पहाड़ों की, वो इंडिया के नॉर्थर्न एरियाज़ को पोलर रीजन्स की कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. The Himalayas thus provide the whole ऑफ नॉर्थन इंडिया वार्म क्लाइमेट कंडीशन. इस तरह से जो हिमालय है पूरे की पूरे नॉर्थन इंडिया को वार्म क्लाइमेट कंडीशन प्रोवाइड करता है. देयरफॉर इंडिया इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. इसी कारण से इंडिया को ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट की लैंड कहा जाता है. तो हम देखते हैं कि इंडिया के लोगों की लाइफ के ऊपर मानसून का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है. जो मानसून है वो इंडिया के
एरियाज़ के क्लाइमेट को चेंज करता है। जो हिमालयाज़ हैं वो कोल्ड विंड से नॉर्थन पार्ट्स की प्रोटेक्शन करती हैं। इस तरह से हिमालय के कारण नॉर्थन एरियाज़ में विंटर सीजन में भी जो क्लाइमेट कंडीशन होती है वो वार्म होती हैं। इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहा जाता है। दाओ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ट्रॉपिकल। यद्यपि इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, येट इट रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी एट रीजनल लेवल। पर फिर भी हर रीजन में, हर एरिया में डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है इंडिया में। द मेन रीजन इज़ दैट इंडिया इज़ वास्ट कंट्री एक्सटेंडिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल जोन टू द टेम्परेट जोन। तो इसका मेन रीजन क्या है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो ट्रॉपिकल जोन से लेके टेम्परेट जोन तक फैली हुई है, विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। कंट्री के मिडल में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। इन साउथ इंडिया में द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। क्लाइमेट हॉट होता है और ह्यूमिड होता है। द कोस्टल एरियाज़ हैव मॉडरेट क्लाइमेट एज द ओशन मॉडिफाई द टेम्परेचर। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मीडियम होता है। वहाँ ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। एज ओशंस मॉडिफाई द टेम्परेचर, क्योंकि जो ओशंस होते हैं वो टेम्परेचर को मॉडिफाई करते हैं। द नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम होता है, अपोजिट होता है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। समर बहुत गर्म होती हैं और विंटर्स बहुत ठंडी होती हैं। द माउंटेन रीजन्स रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर। माउंटेन एरियाज़ में विंटर सीजन में स्नोफॉल होती है। द नाइट टेम्परेचर इन जनवरी समटाइम ड्रॉप्स टू 40 डिग्री सेल्सियस नियर कारगिल इन कश्मीर। कश्मीर के पास कारगिल में सर्दियों के टाइम पे मीन्स जनवरी के मंथ में जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होकर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। द डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज़ हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। जो राजस्थान के डेजर्ट एरियाज़ हैं वो डे टाइम में गर्म होते हैं और नाइट टाइम में ठंडे होते हैं। द डे टेम्परेचर इन मई शूट्स अप टू 50 डिग्री सेल्सियस एट सेवरल प्लेसेस। डे का टेम्परेचर मई के मंथ में कई जगह पर 50 डिग्री सेल्सियस तक शूट किया गया है, नोट किया गया है। द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल बिटवीन जून टू सितंबर। जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्टेट्स हैं वहाँ पे जून से लेकर सितंबर तक हैवी रेनफॉल होती है। सम प्लेसेस इन मेघालय हैव रिकॉर्डेड रेनफॉल ओवर 1000 सेंटीमीटर एवरी ईयर। मेघालय स्टेट के कुछ प्लेसेस पे एवरेज रेनफॉल 1000 सेंटीमीटर एवरी ईयर नोट की गई है, रिकॉर्ड की गई है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द डेजर्ट ऑफ राजस्थान गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। जो राजस्थान एरिया के जो डेजर्ट हैं वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। इट रिमेन्स आलमोस्ट ड्राई थ्रू आउट द ईयर। यह सारा साल ड्राई रहता है, मतलब आलमोस्ट डेज ऑफ द ईयर आर ड्राई हियर। साल के अधिकतर दिनों में यहाँ सूखा रहता है। द सीजन्स ऑफ इंडिया। There is an annual cycle of season by which we can understand the climate of India in a better way. इंडिया में एक एनुअल साइकिल होता है सीजन का, जिससे हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। द वेदर एक्सपर्ट्स हैव आइडेंटिफाइड ए साइकिल ऑफ 4 सीजन्स इन इंडिया। वेदर एक्सपर्ट्स ने इंडिया में साइकिल ऑफ 4 सीजन्स को आइडेंटिफाई किया है कि इंडिया में 4 तरह के मौसम होते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द सीजन ऑफ एडवांसिंग मानसून एंड द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। लेट्स स्टडी इन डिटेल। फर्स्ट वन इज़ द कोल्ड वेदर सीजन। दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर जनरली द मंथ्स ऑफ कोल्ड वेदर थ्रू आउट द कंट्री। दिसंबर, जनवरी और फरवरी कोल्ड वेदर
के मंथ हैं पूरी कंट्री में। द टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया इज़ लो, नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर लो रहता है। द विंड्स इन दिस सीजन ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी, इस सीजन में जो विंड है वो लैंड टू सी की तरफ ब्लो करती हैं। हैंस देयर आर ऑलमोस्ट ड्राई वेदर कंडीशन इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के लार्ज पार्ट में ड्राई वेदर कंडीशंस होती हैं। ए लिटल रेनफॉल occurs in northwestern plains caused by the western cyclonic disturbance from the Mediterranean Sea. लिटल रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होती है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में, और जो होती है थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण होती है जो मेडिटेरियन सी से होती है। तो जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती है उसका कॉज मेडिटेरियन सी होते हैं। सेकेंड वन इज़ हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन को समर सीजन भी कहते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ फ्रॉम मार्च टू मई, हॉट वेदर सीजन की जो ड्यूरेशन है वो मार्च से लेके मई तक होती है। टेम्परेचर बिगिनस टू राइज बाय द एंड ऑफ द मार्च, जो टेम्परेचर है वो मार्च के एंड में बढ़ना शुरू हो जाता है। द सन इज़ ओवरहेड एंड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, सन बिल्कुल सामने होता है अर्थ के और ये इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ होता है। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ इन नॉर्थ इंडिया व्हेन टेम्परेचर राइजेज अप टू 45 डिग्री सेल्सियस इन सम प्लेसेस। मई और जून साल के सबसे गर्म महीने होते हैं जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है नॉर्थ इंडिया में। इन वेस्टर्न राजस्थान जो डेजर्ट एरिया है, इट शूट्स अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। द हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो इन द एंटायर नॉर्थन प्लेन्स, हॉट एंड ड्राई विंड्स नॉर्थन प्लेन्स में ब्लो करती हैं। These winds are called लू, इन गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। तो what is the definition of लू? The hot and dry winds blow in the entire northern plain, जो hot and dry winds पूरे northern plains में ब्लो करती हैं उन्हें लोकली नेम से लू कहा जाता है। You can see in this map rainfall in India. In blue color you can see heavy rainfall, in green color medium rainfall, and in yellow color low rainfall. You can see in the areas of Jammu and Kashmir and Rajasthan and some parts of Gujarat there is low rainfall in India. Third, द एडवांसिंग मानसून, जून टू सितंबर इज़ द पीरियड ऑफ दिस सीजन, जून से लेकर सितंबर तक का सीजन एडवांसिंग मानसून का सीजन होता है। द विंड्स रिवर्स देयर डायरेक्शन, विंड्स जो होती हैं हवाएं होती हैं वो अपनी दिशा चेंज करती हैं एंड बिगेन टू ब्लो फ्रॉम साउथ टू वेस्ट एंड टू नॉर्थ ईस्ट। तो जो विंड्स होती हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से अपनी जो डायरेक्शन चेंज करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ ब्लो करती हैं। मीन्स पहले वो साउथ वेस्ट की तरफ ब्लो करती थी, अब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ब्लो करती हैं। दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, ये सी से लैंड की तरफ ब्लो करती हैं। एंड हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, इस एयर में मॉइस्चर होती है। इट इज़ द सीजन ऑफ मानसून रेन, इस सीजन को मानसून रेन का सीजन कहा जाता है। द विंड्स एंटर द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जो विंड है वो इंडिया के साउथर्न टिप पर जून के फर्स्ट वीक में पहुंच जाती है। मीन्स साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये जून के फर्स्ट वीक में अराइव हो जाती है, पहुंच जाती है। द ग्रेजुअली मूव नॉर्थवर्ड, और धीरे धीरे ये नॉर्थ की तरफ मूव करती है। एंड स्प्रेड ओवर द होल कंट्री, और पूरी कंट्री में फैल जाती है विद इन ए मंथ, पूरे एक मंथ में। मैसनराम इन मेघालय इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का जो मेघालय स्टेट है उसमें मैसनराम एक प्लेस का नेम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वर्ल्ड की। तो मैसनराम रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड,
मैसनराम में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। मैसनराम कहाँ पे है? इन मेघालय। इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे गीला इलाका है, मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। द मानसून सीजन अफेक्ट्स द लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल थ्रू आउट द इंडिया। मानसून सीजन पीपल्स के लाइफस्टाइल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है पूरी कंट्री में। द फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया, जो फार्मर्स हैं पूरी कंट्री में, स्टार्ट देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, वो मानसून के पहुंचने पर अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट रेन ऑफ मानसून इज़ वेलकम्ड विद जॉय इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री, जो फर्स्ट रेनफॉल होती है मानसून की, उसका पूरी कंट्री में बहुत खुशी के साथ स्वागत किया जाता है। टाइमली रेनफॉल हेल्प्स इन गेटिंग ए गुड हार्वेस्ट। इसके अलावा जो रेनफॉल है, जो टाइम पर होती है, सही समय पर होती है, तो इससे फसलें अच्छी होती हैं। तो टाइमली रेनफॉल गुड हार्वेस्ट, गुड क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करती है। लास्ट है रिट्रीटिंग मानसून। द मानसून विंड स्टार्ट रिट्रीटिंग फ्रॉम द नॉर्थन प्लेन्स when temperature begin to fall in the months of October and November। मानसून विंड्स वापस जाना शुरू कर देती हैं नॉर्थन प्लेन से जब टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। दे रिट्रीट फ्रॉम द होल कंट्री बाय द एंड ऑफ नवंबर, ये पूरी कंट्री से नवंबर के एंड तक वापस चली जाती हैं। द वेदर इन नॉर्थ इंडिया बिकम्स क्लियर बट हाई ह्यूमिडिटी मेक्स इट वेरी ऑप्रेसिव एंड सल्ट्री। नॉर्थ इंडिया में जो वेदर है वो साफ़ हो जाता है, मौसम साफ़ हो जाता है, पर वेदर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जिससे जो वेदर है वो बहुत ऑप्रेसिव और सल्ट्री हो जाता है। मीन्स यह ह्यूमन बींग्स को सूट नहीं करता। वेदर में मॉइस्चर होने के कारण ये, जैसे हम कह देते हैं, चिपचिपा सा मौसम हो जाता है। During this season, the eastern coast of South India receive rainfall from tropical cyclones coming from Bay of Bengal। इस सीजन के दौरान जो ईस्टर्न कोस्ट हैं साउथ इंडिया के, वो हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। ये हैवी रेनफॉल का कॉज क्या होता है? बे ऑफ बंगाल में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, उन साइक्लोन्स के कारण, इन साइक्लोन्स के कारण क्या होता है, जो ईस्टर्न कोस्ट हैं साउथ इंडिया के, वहाँ पे रेनफॉल होती है। These were the 4 seasons of India. In our next video, we will read about our next topic, natural vegetation and wildlife. Thank you. Have a nice day.